हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 प्रश्नमाला 2 का ये पूर्ण संख्याओं पर मौलिक संक्रियाएं, इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 चारों नंबर यानी 4 क्वेश्चन को जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इनसे पहले जो है वो यानी कि ये जो हमारा जो है वो यानी कि प्रश्नमाला 1 का जो है वो जितना भी एक्सरसाइज था सभी को सॉल्व करवा दिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये जो है वो हमारा कहता है किस संख्या यानी किसी किसी पूर्ण संख्या में इकाई अर्थात एक पूर्ण संख्या का योग करने से निम्नलिखित में क्या मिलता है। ठीक है, तो आपको हम पहले बता दें, ये जो है वो आपका बुक है। ठीक है, तो बुक है तो इसमें जो है वो आप क्या करिएगा, तो ये पूर्ण संख्या पर मौलिक संक्रियाएं है, इस पे जो है वो ये जो है वो पूरा जो है वो आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, ये जो है वो पढ़िएगा। पूर्ण संख्या का जोड़ क्या होता है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़िएगा। यदि ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हो तो ए प्लस बी एक पूर्ण संख्या होगी। यानी देखिए ए और बी जो है वो दो पूर्ण संख्या है, उसका जो है वो हम यानी कि योग करेंगे यानी जोड़ भी करेंगे तो पर भी जो है वो पूर्ण संख्या होगा। तो ये जो है वो सभी जो आप जो है वो एक बार जो है वो पढ़ लीजिएगा और याद रखिएगा। दो पूर्ण संख्या का जोड़ एक पूर्ण संख्या होता है और दो पूर्ण संख्या का जोड़ जो है वह एक पूर्ण संख्या होता है। अब देखिए पूर्ण संख्या जीरो का गुण, पूर्ण संख्या जीरो का गुण क्या होता है। देखिए जीरो वह पूर्ण संख्या है जिसको किसी पूर्ण संख्या से जोड़ने पर पूर्ण संख्या नहीं बदलती है। जैसे 4 + 0 = 4, 0 + 4 = 4, 0 + 0 = 0। यानी कि जो है वह जीरो जो है वो पूर्ण संख्या है जिसको जो है वह किसी भी नंबर में जोड़ने पर, किसी पूर्ण संख्या पर जोड़ने पर उसमें फर्क नहीं पड़ता है। और याद रखिएगा शून्य के इस गुण को योज्य गुण कहते हैं। शून्य के जो है वह इस गुण को क्या कहते हैं, तो योज्य गुण कहते हैं। जोड़ के लिए जीरो को तत्समक अवयव भी जो है वह कहते हैं। और देखिए जोड़ पर संक्रिया, ये जो है वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये जो है आप क्लास 7 पढ़िएगा, क्लास 8 में पढ़िएगा तो वहाँ पे भी जो है ये यूज होगा। देखिए कहता है संबरक नियम अथवा निमीलन नियम, दो पूर्ण संख्या का जोड़ एक पूर्ण संख्या होती है। यानी दो पूर्ण संख्या का जोड़ एक जो है वो पूर्ण संख्या होता है। इसका व्यापक रूप क्या होता है, यदि ए और बी जो है वो दो पूर्ण संख्या है तो इसका जो है वो हम यानी कि ए प्लस बी भी करेंगे तो एक पूर्ण संख्या होगा। तो ये जो है वो याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इससे आगे देखिए इसमें जो है वह क्या दिया हुआ है आपको हम दिखाते हैं। ये जो है वह और देखिए सहचार्य नियम क्या होता है, तो सहचार्य नियम होता है यदि दो पूर्ण संख्या ए बी के योगफल को सी से जोड़ दिया जाए तो वही पूर्ण संख्या मिलेगी जो ए बी और सी के योगफल को जोड़ने पर मिलती है। अर्थात ये जो इसका व्यापक रूप होता है ए प्लस बी प्लस सी = ए प्लस बी प्लस सी। ये जो है वह सहचार्य नियम का जो व्यापक रूप होता है, तो इसको याद रखिएगा। जैसे देखिए 2 3 5 ये जो हमारा पूर्ण संख्या है, इसको देखिए ए प्लस बी जोड़ते हैं यानी 2 और 3 को जोड़ते हैं और फिर 5 को जोड़ते हैं, या फिर 2 को हम रहने देते हैं, 3 5 को एक साथ जोड़ देते हैं, दोनों जो है वो बराबर होता है। उसी प्रकार से ये कर्ण विनिमय नियम होता है। कर्ण विनिमय नियम क्या होता है, ए प्लस बी = बी प्लस ए। तो आपको जो है वह ये याद रखना है। तो ये जो है वो ए प्लस बी = बी प्लस ए होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 = 3 + 2, ये दोनों जो है वह देखिए 3 2 5 3 2 5 ये दोनों बराबर होता है। तो इस नियम को हम क्या कहते हैं, तो कर्ण विनिमय नियम कहते हैं। देखिए शून्य राशि का अस्तित्व, एक पूर्ण संख्या जीरो है जिसको किसी भी पूर्ण संख्या से जोड़ने पर पूर्ण संख्या अपरिवर्तित रहती है। यानी कि जो है वो परिवर्तित नहीं होती है। यानी कि जो है वो आप जीरो को जो है वह किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़िएगा तो जो पूर्ण संख्या में यानी जोड़ रहे हैं वही पूर्ण संख्या आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस 0 = 0 + ए = 8। ये जो है वो देखिए यहाँ पे जो है वो 3 को 0 में जोड़ दिया, फिर 0 को 3 में जोड़ दिया, तो बात तो एक ही हो गया। ये 3 यानी कि प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए काट नियम क्या होता है, काट नियम का व्यापक रूप होता है ए प्लस बी = ए प्लस सी। देखिए यदि ए बी सी जो है वो 3 पूर्ण संख्या है तो इस प्रकार जो है वह काट नियम क्या होता है, ए प्लस बी = ए प्लस सी। ये सेटिस्फाई करेगा जब कब, तो ये जो है वो बी बराबर सी होगा तब। ठीक है, तो यही सभी जो है वो आप लोग याद रखिएगा। और ये जो है वो अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को हल करते हैं। तो जो है वो आप लोग यानी कि इसको जो है वो अच्छे से देखिएगा। कहता है किसी पूर्ण संख्या में इकाई अर्थात एक पूर्ण संख्या का योग करने से निम्नलिखित में क्या मिलता है। कहता है किसी भी पूर्ण संख्या में, तो मान चलिए जो है वो हमारा जो है वह पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, तो पूर्ण संख्या जो है वो आप कहिएगा सर पूर्ण संख्या जो है हमारा 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 ये जो है वो सभी जो है वो हमारा पूर्ण संख्या। मान चलिए हम जो है वो 0 को उठा लिए,
तो जीरो में जो है वो यानी एक जो है वो हम जोड़ेंगे, तो जीरो में एक जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो गया, जीरो प्लस एक, तो एक आ गया, ये जो है वो अगली पूर्ण संख्या आ गया है। ठीक है, अब देखिए दो है, दो में एक जोड़ेंगे तो दो एक क्या हो गया, तीन। तो अब देखिए ये जो है वो हम दो लिए थे, दो के जो है वो अगला पूर्ण संख्या आ गया। अब देखिए चार लेंगे, तो चार लेंगे तो देखिए ये जो है चार एक पाँच, यानी अगला पूर्ण संख्या, यानी कि जब हम एक जोड़ते हैं तो अगला जो है वो पूर्ण संख्या आता है। तो देखिए ए में है अगली पूर्ण संख्या, बी में है वही पूर्ण संख्या, वही तो नहीं आ रहा है, अगला आ रहा है ना, तो इसीलिए जो है वो ए नंबर आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा अगली पूर्ण संख्या। अब देखिए दोस्तों, कहता है यदि ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हो तो किस नियम के आधार पर निम्नलिखित कथन सत्य है। तो देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, तो ये कौन सा नियम होता है दोस्तों, देखिए ये जो है अभी आपको हम बताए हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए रहता है, तो ये जो है वह कर्म विनिमय नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, तो कर्म विनिमय नियम कहलाता है। ये जो है वह कौन सा नियम यहाँ कहलाएगा, तो यही इसको यहाँ पे जो है वह लिख देना है। तो ये जो है वो हमारा कौन सा नियम है, ये हमारा है कर्म विनिमय नियम। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कर्म विनिमय नियम, और यही जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में खाली स्थान को भरिए तथा उस नियम का नाम लिखिए जिसके आधार पर आपने इस रिक्त स्थान की पूर्ति की है। अब देखिए 6 प्लस डैश डैश, यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल टू 9 प्लस 6, यानी कि ये डैश में जो है क्या होगा, तो देखिए 9 6 कितना हो गया 15, और इधर देखिए 6 और में जो है वह 6 में कितना जोड़ेंगे कि 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 9 जोड़ेंगे, तो अर्थात देखिए ये जो है वह 6 प्लस 9 है, तो ये जो है वह 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 9 प्लस 6 है। तो इसको जो है वो हम, यानी देखिए ये जो है वो हमारा ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कुछ इस फॉर्म का है। ए का स्थान पे 6, बी का स्थान पे 9, और यहाँ पे देखिए बी का स्थान पे 9, ए का स्थान पे 6, यानी ये दोनों जो है वो क्या है, बराबर है। ये जो है वो कौन सा नियम है, तो ये सर कर्म विनिमय नियम है। तो यही लिख दीजिए कर्म विनिमय नियम, और यही जो है वो आपका क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 3 नंबर भी जो है बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए 12 प्लस 6 16 प्लस 13, 12 प्लस 16 प्लस 13, यह कथन किस नियम के अनुसार सत्य है। देखिए यहाँ पे एक स्थान पे क्या है, ये सभी हमारा पूर्ण संख्या, एक स्थान पे 12, बी का स्थान पे 16 और सी का स्थान पे जो है वह 13 है। तो देखिए ये जो है वो हमारा ए प्लस और ये बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये जो है वह कौन सा नियम होता है, देखिए ये योग का कर्म विनिमय नियम, योग का सहचार्य नियम, योग का संबरक नियम और योग गुना का सहचार्य नियम। ये जो है वह देखिए आपको हम बताए हैं, अभी ये दिखाए हैं, अभी जो है वो आपको हम दिखाए थे, ये दिखाए थे, क्या दिखाए थे, देखिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये नियम कौन सा नियम होता है, सहचार्य नियम होता है। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, योग का सहचार्य नियम हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो प्लस में दिया है तो ये योग का सहचार्य नियम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यही गुना में दिया रहेगा तो ये जो है वह गुना का सहचार्य नियम हो जाएगा। तो इसका जो है वह सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये जो है वह 1 से 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है वो आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जो है वो मिलेगा, यानी कि आपको मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।